हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल कॉग्निविस्टा 7 8 9 10। तो हमारी इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो होगी कौन सी? चैप्टर नंबर 2 और उसका नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। देखो हम एक चैप्टर और पढ़ लिया है पहले। वो कौन सा था? फिजिक्स का फ्रिक्शन, फ्रेंड एंड फो। दोनों शब्दों का मतलब है फ्रेंड क्या है? अगर फ्रेंड है तो हमारे लिए कुछ एडवांटेज कर रहा होगा, हमारी हेल्प कर रहा होगा, उसके होने से हमारे लिए कुछ पॉजिटिव है। अगर वो फो है मतलब वो हमारे लिए कुछ हार्मफुल भी है। तो फ्रेंड एंड फो का मतलब है कि वो हमारे लिए हेल्पफुल भी है और वो हमारे लिए क्या करता है? प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो आओ देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है ये चैप्टर। देखो, इस चैप्टर की सबसे बड़ी खास बात क्या है? इस चैप्टर में हम एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। जैसे अभी मैं चश्मे से भी कह रहा हूँ, नेकेड आइज का मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप। अगर हम किसी चीज को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो वो क्या हो जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाता है। मतलब अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ और उसे मैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहा हूँ तो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि हम उन्हें अपनी नेकेड आइज से तो देख ही नहीं सकते। वो इतने स्मॉल होते हैं, वो सिंगल सेल से बने होते हैं, डबल सेल से बने होते हैं, और वो इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें उन्हें देख नहीं सकते। तो सर इसमें कुछ इमेजिनेशन करना होगा। बट मैं कुछ कंसेप्ट हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में बात कर लूंगा, उनकी प्रॉपर्टी है उनको बता दूंगा। बाकी का इसका सबसे तुम्हारे लिए तो अच्छी बात नहीं है कि हर क्वेश्चन क्या है इसका मतलब अपने आप में अलग ही है। मैंने अभी क्या कर रहा हूँ, आपको शॉर्ट एंड स्वीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसका हर क्वेश्चन का अपना अलग ही महत्व है। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, उसके हेल्प से हम आगे आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे कि क्या कहता है। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर सिंगल सेलुलर। मैंने बताया सिंगल सेल डबल सेल इतने ही बना होता है। वेरी स्मॉल, और कितने स्मॉल? इतने स्मॉल कि हम अपनी नेक लाइट से तो उन्हें देख ही नहीं सकते। हमारे आसपास प्रेजेंट होंगे लेकिन हमें नहीं दिखने वाले। ठीक है, सो वी यूज माइक्रोस्कोप। इसलिए अब अगर हमें इनको देखना है तो हमें क्या करना होगा? माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं इन्हें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ 5 कैटेगरी होती हैं। मतलब अगर मुझे जब जब मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ूंगा, टोटल 5 कैटेगरीज हैं और उनके नाम क्या हैं? बैक्टीरिया, क्या क्या नाम है? बैक्टीरिया, दूसरा क्या है? फंगी, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी और वायरस। मतलब जब आपसे पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं, टोटल 5 हैं। फंगी, जैसे हम पढ़ते हैं ना 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस इन आवर बॉडी, ऐसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको कितने टाइप हैं? 5, जिनका नाम है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस। आप कहोगे सर ये सभी क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हैं, पर ये अलग अलग नाम क्यों दे रहे हो आप इनको? अब मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं इसे रियल वर्ड से। हम सभी क्या होते हैं? एनिमल्स। मैंने क्या कहा? मैंने आपको बताया है कि इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस वी आर आल्सो एनिमल्स। ठीक है, अब हम क्यों अलग होते हैं देखो, थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं मैं आपको। एनिमल किंगडम के हम वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म है एनिमल किंगडम के, और हम कैसे हैं? ह्यूमन है। किस कैटेगरी में आते हैं? ह्यूमंस। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं एनिमल किंगडम है, उसके बारे में आप मैमल्स के बारे में बताओ, आप क्या कहोगे? सर दे ले बेबीज और क्या करते हैं? मिल्क भी सीक्रेट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होते हैं? बर्ड्स। सर जो फ्लाई कर सकते हैं वो क्या है? बर्ड्स है। एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं हम? एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। इंसेक्ट, बहुत छोटे होते हैं, वो क्या होते हैं? इंसेक्ट होते हैं। क्या इनमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं है? तो उस इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया है कि नहीं किया है। और ह्यूमंस किसे कहते हैं? ह्यूमंस इज रेशनल। ये क्या करता है? ये सोच सकता है, थिंक कर सकता है अच्छे से, और एक सामाजिक है। इसका अपना खुद का एक बहुत ही डेवलप समाज है, सोसाइटी है, और इंटेलिजेंट है। और कैसा है? इंटेलिजेंट है। इसलिए हम जो एनिमल्स हैं, हम क्या कहते हैं अपने आप को? ह्यूमंस। क्यों? क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं, रेशनल हैं, सामाजिक हैं, और क्या है? बहुत ही ब्रिलियंट इंसान है। क्योंकि सभी एनिमल्स में सबसे ब्रिलियंट कौन है? ह्यूमंस, इसलिए हम ह्यूमंस हैं। ठीक है, अब तुमसे कहो कि सर जो सबसे छोटा होता है वो कौन होता है एनिमल्स में? आप कह सकते हो सर चींटी, और भी जो कीड़े मकोड़े हैं उनको कह सकते हो।
लेकिन सबसे बड़े में आप क्या देख पाते हो, एलिफेंट देख पाते हो, जिराफ देख पाते हो, ये सब। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है अलग अलग, उसके बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया जाता है। ऐसे ही उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। आइए देखते हैं उन सभी कैटेगरियों के बारे में। कौन कौन से हैं पांचों? 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस। क्या क्या इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पे क्लासीफाई किया है उनके बारे में बात करते हैं। बैक्टीरिया, आपसे अगर पूछ लेना सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो वो कौन है? बैक्टीरिया। कौन है? बैक्टीरिया। और जो वायरस है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये आउटसाइड द होस्ट, ये जो वायरस है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, ये क्या होता है? डेड होता है। मतलब ये लाइक ये नॉन लिविंग थिंग है आउटसाइड द बॉडी, मतलब ये कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जो एक्टिविटी करते हैं उनमें से कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, लेकिन ये थ्रू एयर, वाटर, थ्रू ब्लड अगर किसी एनिमल्स की बॉडी में चला जाए तो ये क्या वहां पे जा क्या हो जाता है और एक्टिव होता है, इतना तेजी से एक्टिव होता है कि जिस होस्ट की बॉडी में जाता है ना उसे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। समझ में आया? तो जो सबसे स्मॉलेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? बैक्टीरिया। और सब जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन एटमॉस्फेयर वो कौन है? वायरस। कब एक्टिव होगा? जब किसी होस्ट की बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रोटोजोआ क्या होता है? ये मूविंग सेल है। क्या है? मूविंग सेल है। और कहां पाया जाता है? पानी में पाया जाता है। ठीक है। एल्गी, ग्रीन प्रोड्यूसर, आप पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? जिनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसमें क्या होता है? उस ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं अपन? क्लोरोफिल कहते हैं। तो जो एल्गी है ये क्या है? ग्रीन प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर क्यों कहा है? ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, लाइक प्लांट्स, लाइक ग्रीन प्लांट्स, इसलिए ये क्या है? प्रोड्यूसर है। तो आपसे पूछे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो क्या है? प्रोड्यूसर है, वो क्या है? ग्रीन प्रोड्यूसर। और वो क्या, उसका नाम क्या है? एल्गी। और फंगस, इसका इससे कह सकते हो आप, जो आप पढ़ते हो ना डीकंपोजर, वो होते हैं फंगस। ये क्या करते हैं? जो इस एनवायरनमेंट में डेड प्लांट्स हैं या डेड क्या हैं एनिमल्स हैं उनकी बॉडी को क्या करते हैं? डीकंपोज करते हैं। अगर आपने अपनी भाषा में सुना हो तो डीमक, हमारी भाषा में जो हम बात करते हैं अपने एरिया में, जो अपने अपनी लोकल लैंग्वेज बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? डीमक। डीमक वन ऑफ द क्या है? फंगी है। और आपका आप देखते हो कि कुछ फूड है वो हमने ओपन में रख दिया है, कई दिन हो गए तो खराब हो जाता है, जैसे ब्रेड खराब हो जाते हैं, फल खराब हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे क्या करता है? उनको खराब करने लग जाता है और उन्हें एकदम फिनिश कर देता है। इस तरीके से क्या करता है? इन्वायरमेंट को क्लीन भी रखता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में डेड या नॉन अनवांटेड प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, उनको क्या कर दिया इसने? डीकंपोज कर दिया और उन्हें फर्टाइल मिट्टी में, उस सॉइल में क्या कर दिया? मिक्सअप कर दिया। इस तरीके से क्या करता है? इस एनवायरमेंट को क्या करता है? क्लीन करता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनकी फ्रेंड नेचर के बारे में कि फ्रेंड क्यों हैं। फ्रेंड होंगे तो क्या होगा? हमारे लिए हेल्प करने वाले हैं। क्या हेल्प करते हैं? जैसे लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया है। क्या करता है? इसकी हेल्प से हम कर्ड को सेट करते हैं, मतलब दूध से दही जमाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? जो हमारी क्रॉप होती है, जो हमारी सॉइल होती है, उसमें नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन का अमाउंट है उसे क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है। किस तरीके से? जो नाइट्रोजन गैस है उसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और बैक्टीरिया का यूज, अच्छा अब बैक्टीरिया से हमें क्या होने वाले? डिजीज। और उन डिजीजों को से अपने आप को क्योर करने के लिए अपन जो टैबलेट लेते हैं, सम एंटीबायोटिक टैबलेट लेते हैं, वो किससे बनाई जाती हैं? इन बैक्टीरियाओं से ही बनाई जाती हैं। इसकी भी एक स्टोरी है, पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन में। अब देखो फंगी, फंगी कैसे हेल्प करता है? ईस्ट, ये क्या करता है? ब्रेड या कह दो बेकरी जितने भी प्रोडक्ट है ना, तुम्हारे बर्गर, पिज्जा, ब्रेड, केक, इन सब में क्या करता है? इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब ईस्ट जब इसको उस आटे में डाला जाता है तो यह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो उसकी वजह से ये जो तुम्हारे बेकरी प्रोडक्ट होते हैं वो स्पंजी हो जाते हैं, फ्लफी हो जाते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है? शुगर को एल्कोहल में भी कन्वर्ट करता है। एल्कोहल का हमें जरूरत है तो शुगर से एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं? ईस्ट का यूज करते हैं। मशरूम, ये क्या होता है? प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। सबसे अच्छा सोर्स अगर आप कहोगे तो वन ऑफ द गुड इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? मशरूम है प्रोटीन का। खाने वाला तो है ही है और प्रोटीन का भी सोर्स है। फ्रेंड है कि नहीं है? प्रोटोजोआ, ये फूड होता है जो जल में जो जीव रहते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग इन वाटर, तो उनका फूड क्या है? ये है प्रोटोजोआ। तो बताओ उनका भोजन
अगर ये नहीं होगा तो फिर वो कैसे क्या खाएंगे, क्या वो मर नहीं जाएंगे, इसलिए ये भी उनका हेल्प करता है। एल्गी दे आर ग्रीनिश कलर, कैसे कलर के होते हैं, ग्रीनिश कलर, और कहाँ पाए जाते हैं, हर जगह, वो जगह पे पाए जाते हैं जो जहाँ पे पानी परमानेंट होता है। आप कह सकते हो किसी पॉन्ड लेक उसका जो बॉटम है वो ग्रीनिश हो जाता है, मतलब जहाँ पे भी गीलापन है और वहां पे आपको ग्रीनिश ग्रीनिश कलर का दिख रहा है वो सभी क्या है, एल्गी हैं, क्योंकि ग्रीन कलर है इसलिए कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसलिए वो क्लोरोफिल के द्वारा, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोड्यूसर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, देखो जो ये एल्गी होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये कह सकते हो आप ग्रीसी कलर, ग्रीसी होते हैं नेचर में, मतलब ये स्लिपरी स्लिपरी होते हैं, इनमें क्या होता है, चिपचिपापन होता है, इस वजह से इनका उपयोग किसमें किया जाता है, अपनी फेशियल क्रीम्स, लोशंस, मतलब जितने भी कॉस्मेटिक आइटम है ना उनमें इस एल्गी का यूज किया जाता है। ठीक है, वायरस, ये क्या होता है, बीक डेड होता है, कहाँ डेड होता है, आउटसाइड इन द एटमॉस्फेयर, और कहां पे जाके एक्टिव हो जाता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। लेकिन मुझे यहां पर देख, वैक्सीन, अब जैसे बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक बनाई जाती है ना, वैसे ही जो वायरस से जो डिजीज होती हैं उनकी क्योर के लिए हम क्या करवाते हैं, वैक्सीनेशन। जैसे पोलियो के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोलियो का वैक्सीनेशन, जो कोरोना आया था उसकी भी वैक्सीन बनी थी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो डेड और वीक वायरस होते हैं ना उनको हमारी बॉडी में इंजेक्ट करा देते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारी जो, क्योंकि वो वीक है और जो डेड है, अब क्या होगा, जो हमारी बॉडी का एंटीबॉडी सिस्टम है ना वो उनको आइडेंटिफाई करेगा और उसके लिए एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर लेगा, जिससे इस तरीके की बीमारी हमारे शरीर में अगली बार आए तो हमारे पास ऑलरेडी क्या हो, एंटीबॉडीज हो और वो इंसान है वो बीमार ना हो। ठीक है, तो बैक्टीरिया से जिस तरीके से क्या बनाया जाता है, एंटीबायोटिक बनाया जाता है, वैसे वैक्सीन किसकी हेल्प से बनाया जाता है, वायरस की हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है, अब फो, इनके फो नेचर के बारे में बात करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं। कैसे, बैक्टीरिया प्रेजेंट माउथ कन्वर्ट शुगर इनटू एसिड, हमारे मुंह में क्या होता है, हमसे क्या कहता है डेंटिस्ट, रात को मुंह को अच्छे से साफ करके सोया करो, पेस्ट भी रात को करना ज्यादा बेटर होता है, क्यों, जिससे हमने खाना खाया उसके बाद जो खाने के पार्टिकल्स है ना वो हमारे, और स्पेशली अगर हम कुछ डेजर्ट खा रहे हैं, हम कुछ मीठा खा रहे हैं, उसके बाद तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बात, क्योंकि हमारे मुंह में क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर हमने कुछ शुगर चीज खाई है, कुछ मीठी खाई है, तो उस शुगर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड में, और वो एसिड ऐसा एसिड होगा जो क्या करेगा, हमारी जो दांत हैं उनमें डिके लगा देगा, तो जिसे हम टूथ डिके कहते हैं, उन्हें डैमेज कर देगा, और हमारी हिंदी की भाषा में बोले तो कैविटी या कीड़ा। ठीक है, व्हाइट एंड ग्रीन स्पॉट ऑन ब्रेड, अब ये क्या करता है, फंगी, आपने कुछ भी चीज छोड़ दी बाहर, वो क्या होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद खराब हो जाएगी, वो किसकी वजह से होता है, इस फंगी के कारण। जैसे ब्रेड, ब्रेड क्या हो जाती है, फूल जाती है, उसमें ग्रीनिश या फिर व्हाइट कलर का स्पॉट आ जाता है, वो क्या होता है, फंगी। क्या आपको दिखते हैं क्या उसमें कि वो फंगी दिख रहे हैं, नहीं दिखते, क्यों, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे तो दिख जाएंगे, हमारे नेकड आई से नहीं दिखते, क्योंकि वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और आपने देखा होगा जो पिकल होता है, अचार होता है, उस पर क्या लग जाता है, व्हाइट व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है, उसे अपन अपनी भाषा में क्या कहते हैं, फफूड़ा, वो भी क्या एक फंगी है। ठीक है, दे फाउंड डर्टी वाटर, ये जो प्रोटोजोआ है वो कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी काफी टाइम के लिए कलेक्ट हुआ था और अब वो क्या है, डर्टी है, तो वहां पे क्या बन जाता है, डर्टी वाटर बन जाता है, और ये क्या करता है, इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं वो किसकी हेल्प से होती हैं, किसकी वजह से होती हैं, प्रोटोजोआ की वजह से। अब समझ में आया कि हमें बीमार करते हैं तो हमारे दुश्मन ही हुए ना। अब हम बात करते हैं वायरस, वायरस हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, इसका मैंने लिख नहीं पाया, वायरस हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, कई सारी बीमारी हो जाती हैं, और वायरस से होने वाली बीमारी सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, उनसे बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि पोलियो, इंसान हमेशा के लिए क्या हो जाता है, विकलांग हो जाता है। दूसरा क्या होता है, कोरोना आया था वायरस, कितनों को ले डूबा। ठीक है, तो वायरस की जो बीमार डिजीज होती है, वायरस डिजीज वो ज्यादा जानलेवा होती हैं, ज्यादा डेंजरस होती हैं। अब बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकते हैं इसमें से कि कुछ बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया नहीं है, राइजोबियम बैक्टीरिया को आप जानते हो कहाँ पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, टीबी किस क्या होती है, टीबी किसकी वजह से होती है, ट्यूबरक्लोसिस। और लैक्टिबैसिलस क्या है, जिससे हम दूध से दही जमाते हैं, कई बार हम दूध को अपने को बॉयल नहीं करते और टाइम हो जाता है तो उसमें क्या ऑटोमेटिक कौन सा बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है,
फंगी, मशरूम सबसे यूजफुल, और ईस्ट बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो दो एग्जांपल फंगी के याद कर लो, प्रोटोजोआ, अमीबा सबसे इंपॉर्टेंट, और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, इसकी वजह से इस प्रोटोजोआ की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। और एल्गी ये कहां मिलते हैं तुम्हें, बॉटम ऑफ द वाटर, जितने भी ग्रीनिश होता है ना, जहां पे पानी भरा रहता है, मॉइस्चर का सही माहौल रहता है हमेशा, वहां पे ऑटोमेटिक एक ग्रीनिश लेयर जम जाती है, उसे ही एल्गी कहते हैं। वो कहीं भी हो सकती है, किसी रिजर्वियर, वाटर रिजर्वियर की ऊपर की सतह, टॉप 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 लेयर पे हो सकती है, बॉटम लेयर पे हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, किसी वेटेड फ्लोर पे भी हो सकती है, ठीक है। और उसका एक तो वो स्लिप कर देती है, दूसरा वो क्या होती है हमारे, और यूजफुल तो मैंने बता दिया, लोशन वगैरह वगैरह सब में की जाती है, प्रोड्यूसर्स भी होती है, ठीक है। तो जो ये एल्गी है ये कहाँ मिलता है हमें, हमें मिलता है जहां पे पानी हमेशा भरा रहता है, वहां पे ऑटोमेटिकली एक ग्रीनिश लेयर बन जाती है, उसे ही कहते हैं अपन एल्गी, ठीक है। और वायरस, वायरस तो आपने सुना है सबसे इंपॉर्टेंट, कोरोना वायरस, पोलियो का वायरस, और कोल्ड और फ्लू। जो हमारे जुकाम होता है ना, ये किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, ये वायरस की वजह से होता है, जैसे फ्लू होता है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, ठीक है। अब चलते हैं हम, हाँ अब हम कहते हैं कि सर ये हमारी बॉडी में आते कैसे हैं, हमें दिखते तो नहीं है। तो ये हमारी बॉडी में या तो एयर के थ्रू, या ब्लड के थ्रू, या फिर सीधे हम बात करते हैं उसके थ्रू भी आ सकता है, मतलब डायरेक्ट। तो बैक्टीरिया थ्रू एयर एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो बैक्टीरिया है वो किस तरीके से ट्रांसफर होता है, एयर एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दे स्पेंड थ्रू मॉस्किटोज एंड फ्लाई। तो जो प्रोटोजोआ वाले हैं जिनसे मलेरिया होता है, वो किसकी हेल्प से होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, या तो मॉस्किटोज हो सकते हैं या फ्लाई, क्योंकि ये दोनों का ही नेचर होता है गंदगी में बैठना। और प्रोटोजोआ कहाँ डेवलप होता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इन डर्टी वाटर, ठीक है। वायरस दे एंटर इन अवर बॉडी थ्रू एयर, थ्रू ब्लड, या फिर वाटर, ठीक है। तो ब्लड या वाटर सबकी इसकी तो जो वायरस है वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है, थ्रू एयर, वाटर या ब्लड, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उन्हें पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेजर ग्रुप ऑफ कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस। इन पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं। राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइव्स। 10 लाइन ऑटोमेटिक हो जाएगी अगर इसके सभी के इन्हीं यूज को लिख दो। जो फ्रेंड है, फ्रेंड का मतलब क्या हुआ, यूजफुल है, तो अगर आप इनके इन यूजफुल के बारे में लिख दोगे तो 10 लाइन्स ऑटोमेटिक हो जाएंगी। राइट इज शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आप इनके फो के बारे में लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में आप लिख दोगे। इस तरीके से देखो, इस टेबल से तुम्हारे 3 क्वेश्चन हो गए, वो भी लॉन्ग वाले, ठीक है। मैं सभी क्वेश्चनों को बताऊंगा, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है मैंने, जिनके आंसर कहीं भी नहीं है, तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, उनको मैंने खुद ने लिख दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद करनी है, वैसे काम की चीज वो भी थी, ये एक्स्ट्रा है जो नॉलेज होनी चाहिए आपको। बैक्टीरियल डिजीज मोस्टली अफेक्टेड स्पेसिफिक ऑर्गन। अब ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया वो हैं तो हमें बीमार करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। तो किस तरीके की बीमारी होती है इनसे, जो इनके द्वारा जो बीमारी हमारी बॉडी में होती हैं, या डिजीज जो हमारी बॉडी में होती है, वो उनका नेचर क्या होता है। जो बैक्टीरियल डिजीज होती है ना, वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन को क्या करती है, हिट करती है, ठीक है। जैसे टीबी, टीबी किसको हिट करता है, लंग्स को। टाइफाइड, कॉलेरा, है ना। और ये किसकी हेल्प से ट्रीट की जाती है, एंटीबायोटिक। मतलब अगर इनका मेरे को क्योर करना है, उपचार करना है, तो किसकी हेल्प से करूंगा, एंटीबायोटिक लूंगा, ठीक है। और जो डर्टी वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है, या मॉस्किटो फ्लाई के द्वारा होती है, वो कौन सा है, मलेरिया। इसमें क्या होती है, स्पेशल टाइप की एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, ठीक है। ये भी किससे क्योर की जा सकती है, किससे इनको उपचार किया जा सकता है, एंटीबायोटिक की हेल्प से। वायरल डिजीज स्प्रेड, वायरल डिजीज किसे कहते हैं, जो वायरस के थ्रू फ्लो होती हैं। जैसे वायरल फीवर आता है, और क्या आता है, फ्लू होता है, ये सब किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू। तो उन डिजीज को क्या कहते हैं, वायरल डिजीज कहते हैं। ये नॉर्मल टैबलेट से हो जाती है। अगर ज्यादा ही डेंजरस कोई बीमारी हो रही है वायरस के थ्रू, तो उसके लिए हमें वैक्सीनेशन लगवाना होता है। क्या लगवाना होता है, वैक्सीनेशन लगवाना होता है। जैसे कोरोना के टाइम पे हमने क्या लगवाई थी, कोविड की वैक्सीन लगवाई थी। पोलियो के लिए हम पोलियो का ड्रॉप लेते थे या लेते हैं,
दे आर ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन। तो किसकी हेल्प से ट्रीट किया जाता है? वैक्सीन की हेल्प से। अब मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा, क्योंकि ये क्या है, इमेजिनरी है पोर्शन, तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन, पर मैं थोड़ा फास्ट करूंगा इसे, तो थोड़ा आप देख लेना, थोड़ा स्लो कर लेना स्पीड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अगर एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल करनी है तो क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। और ये बात ध्यान रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ना, इसका अल्टरनेटिव नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। कहाँ पाया जाता है? जहां वाटर होता है, वाटर रिजर्वियर में ये पाया जाता है। एल्कोहल इज प्रोड्यूस बाई विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। और ईस्ट कौन सी प्रोसेस करता है? फर्मेंटेशन। कौन सी करता है? फर्मेंटेशन। कोलेरा इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। हमने पढ़ा था ना बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज, उसमें कॉलेरा पढ़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। ईस्ट, ये सभी एक्सरसाइज क्वेश्चन है। ठीक है, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, बाकी जो प्रोडक्ट हैं उनमें क्या किया जाता है? ईस्ट यूज किया जाता है। और शुगर से एल्कोहल भी इसी के द्वारा बनाया जाता है, बिकॉज ईस्ट शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्कोहल में। और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। तो सेम ही बात रिपीट होगी, लेकिन समझना ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। देखो, कुछ एंटीबायोटिक के नाम बता देता हूं मैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, ऐसे फिक्स हैं, 2-3 याद करनी है। इज एन एंटीबायोटिक, 3 होती है उनमें से, ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है एक भी, ये भी एक क्या है? एंटीबायोटिक है। और ये बैक्टीरियल डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ। हाँ, मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और उस कैरियर का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। किस, प्लाज्मोडियम क्या है? वन ऑफ द प्रोटोजोआ, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे मलेरिया होता है। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज हाउस फ्लाई। जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो किसकी वजह से होती है? हाउस फ्लाई। और किसकी वजह से हो सकती है? मॉस्किटो की वजह से हो सकती है। द ब्रेड और इडली डफ राइजेज बिकॉज ऑफ, बिकॉज क्या करता है? ईस्ट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है CO2 गैस, है ना। और ये क्या करता है? जो ये रिलीज होती है तो क्या बनते हैं? डफ फॉर्म होते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। ठीक है, आपस में रिलेटेड है। मैच द बिलो कॉलम। देखो, बैक्टीरिया क्या करता है? एंटीबॉडीज बनाने, एंटीबॉडीज बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक, ये एंटीबॉडी नहीं है, क्या है? एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक, या ध्यान रखना ये बात, एंटीबायोटिक। ठीक है, राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है। लैक्टोबैसिलस क्या है? कण को जमाता है, सेटिंग ऑफ कण। ईस्ट का है? बेकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। और प्रोटोजोआ क्या है? क्लोरा का कारण है। प्रोटो की वजह से क्या होती है? क्लोरा होती है। और वायरस की वजह से क्या होता है? एड्स। एड्स किसकी वजह से होता है? एड्स इज ए डिजीज विच इज कॉल्ड बाई वायरस। ठीक है, तो इस तरीके से मैच द कॉलम आ सकता है। ये मैंने सही आंसर लिख दिए हैं, लेकिन इनको रैंडमली इनका ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, आपको इस तरीके से मैच करना है। ठीक है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आइज? नहीं, तभी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी हेल्प से देखे जाते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आइज? इफ नॉट, हाउ कैन बी सीन? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आइज से देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम नेकेड आइज से देख लेते तो वो किस चीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसकी हेल्प से देखते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। इसलिए ही इनका नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो आगे क्या कहता है ये। अब आ गए हम PYQ। देखो, 3 क्वेश्चन मैंने वहां पे करा दिए थे जब हमने टेबल पढ़ी थी। जो 2 क्वेश्चन थे MCQ मैच द कॉलम, और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला क्वेश्चन, वो मैंने पीछे कवर करा दिया। टोटल 9 क्वेश्चन थे। बाकी के 3 क्वेश्चन मैंने इस PYQ के साथ क्या कर दिया? अटैच कर दिए। उससे क्या होगा? आपका जो PYQ है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आपको पता चल जाएगा कि दोनों का एक ही आंसर है। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर में मैचिंग कम ही हो पाया है, सबका अलग अलग आंसर था। Which of the following is not an antibiotic? राइजोबियम क्या है? एक बैक्टीरिया है, ये क्या नहीं है? एंटीबायोटिक। तो हमें कुल टोटल 3 एंटीबायोटिक के नाम पढ़ने हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। देखो, जो एंटीबायोटिक है ना, उनमें या तो क्लिन हो रहा होगा या सिन हो रहा होगा, ये उनका कॉमन नाम है, ध्यान रखना। बाकी का कोई भी एंटीबायोटिक ऐसा नहीं है। ठीक है, द मिल्क एक होता है पेनिसिलिन, देखो उसमें क्या आएगा? सिलिन आएगा। ठीक है, द मिल्क इज पैकेट डज नॉट गेट कॉन्टामिनेटेड ड्यू टू, मिल्क खराब क्यों नहीं होता?
क्योंकि पॉस्चराइजेशन होता है उसका। कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है? पॉस्चराइजेशन। जो डेयरी मिल्क होता है ना, वो पॉस्चराइजेशन मिल्क होता है। फीमेल एडिज मॉस्किटो इज कैरियर ऑफ मलेरिया पैरासाइट, किसकी वजह से होता है? फीमेल मलेरिया साइट। हाँ, तो मैं ये बात बता दूं, इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो मैंने हाईलाइटेड वर्ड किया है ना, वही है। आप कहोगे सर इसमें लिखा क्यों नहीं था? लिखा हुआ है, जो हाईलाइट वर्ड है ना, जैसे इसमें ये है, ये हाईलाइटेड है तो उसका आंसर ये है, ये हाईलाइटेड है तो उसका आंसर ये है। ऑन विच टेम्परेचर मिल्क इज हीटेड फॉर 15.30 सेकेंड फॉर पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या होती है? एक प्रोसीजर है, इसमें क्या करते हैं, मिल्क को फास्टली 70 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करके, बॉयल करके तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। उसी प्रोसीजर को क्या कहते हैं? पास्चराइजेशन। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर। किसने किया था? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर ने। हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था? फर्मेंटेशन की जो प्रोसीजर है उसको डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने। किसने किया था? लुईस पास्चर ने। यूजफुल मटेरियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल इज, क्या होते हैं? ऑयल भी होता है, सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम मेटा बाइसल्फेट होता है, तो सभी होते हैं, ठीक है। विच एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल? पेनिसिलिन। मैंने बताया था ना, जितनी भी एंटीबायोटिक है उनके अंदर नीचे उनका एंड, जो बर्ड्स का एंड है, उनके नाम के बर्ड्स का एंड है, वो कहां हो रहा होगा? लिन या सिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं है। नाइट्रोजन क्या होता है? विटामिन, अमीनो एसिड, तो उसमें नाइट्रोजन होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? आरएनए, डीएनए, तो इसका तो नाम है नाइट्रोजन। प्रोटीन में भी क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक है। एक्चुअली प्रोटीन को कहता है अमीनो एसिड, ना कि इसको। पैथोजन ऑफ पोलियो इज वायरस। पोलियो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। टाइफाइड इज कॉल्ड बाई बैक्टीरिया। किसकी वजह से होता है टाइफाइड? बैक्टीरिया, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये आपके काम का नहीं है। कॉजेटिव ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज इज फंगी। जितनी भी क्या होती है, फंगस लगता है, वो फंगस लगता है, वो किसकी वजह से लगता है? फंगी की वजह से लगता है। तो रस्ट का मतलब क्या होता है? फंगस। द गैस रिलीज ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी बेकरी प्रोडक्ट हैं उनमें हम क्या यूज करते हैं? ईस्ट यूज करते हैं, जो कि क्या करता है? CO2 गैस रिलीज करता है। उसी से क्या बनते हैं? डब। और वो हमें क्या, वो जो प्रोडक्ट है वो कैसे लगते हैं? फ्लफी या स्पंजी, ठीक है। व्हाट कॉज लेमन कैंकर डिजीज? बैक्टीरिया। लेमन जो खराब होता है किसकी वजह से होता है? व्हाट कॉज लेमन कैंकर डिजीज किसी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल में बनाया जाता है। और क्या किया जाता है? बेकरी प्रोडक्ट में भी यूज किया जाता है। द फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल इज कॉल्ड बाई वायरस। क्या कहलाता है? वायरस। और उसका पूरा नाम क्या है? फुट माउथ डिजीज वायरस। कैरियर ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज। मलेरिया किसकी वजह से होता है? मादा एनाफ्लीज, जो मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, उसकी वजह से क्या है? फीमेल एनोफ्लीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्योरीफाइंग द एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब गिवन स्टेटमेंट। मैंने क्या बताया था? जो माइक्रोस्कोप है, मैंने क्या बताया था? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो फंगस होता है वो क्या काम करता है? जो फंगस होता है वो क्या काम करता है? देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्योरीफाइंग द एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब द गिवन स्टेटमेंट। मैंने क्या बताया था? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो फंगस होता है वो क्या करता है? डीकम्पोजर का काम करता है। मतलब जितने भी डेड प्लांट्स हैं ना, एनिमल्स हैं, उनको डीकम्पोज कर के क्या कर देता है? सॉइल में कन्वर्ट कर देता है और उसमें मिक्स भी कर देता है। तो बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्योरीफाई द एनवायरनमेंट बाई डीकम्पोजिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को कर देता है। रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल थ्रू प्रोसेस लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसे कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। उन्हें फंगस करते हैं, फंगी करते हैं। हेल्पिंग इन सीवेज ट्रीटमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट। जो काउ डंग होता है, एनिमल्स डंग होता है, एनिमल प्लांट्स वेस्ट होता है, उसे क्या करता है? सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू किसमें? मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लीनिंग द सॉइल एंड वाटर बाय डिग्रेडिंग हार्मफुल पोल्यूटेंट्स। और क्या करते हैं? वाटर में जितनी भी इंप्योरिटीज होती है उन्हें भी यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म करते हैं, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया एंड डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया परफॉर्म अपोजिट फंक्शन, एनालाइज द स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या होता है? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो कि नाइट्रोजन गैस है, उसको किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्रोजन कंपाउंड, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नाइट्रेट।
ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, नाइट्रोजन ऐड करता है सॉइल में। जबकि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में पाया जाता है, और जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ना, वो कहाँ पाया जाता है, वो बेटर सॉइल में पाया जाता है, जो गीली मिट्टी होती है उसमें पाई जाती है। और वो क्या करता है, सॉइल नाइट्रेट, जो सॉइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं, उन्हें नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो राइजोबियम तो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है और हमारी सॉइल को फर्टाइल कर रहा है। लेकिन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या कर रहा है, नाइट्रोजन कंपाउंड जो कि नाइट्रेट हैं, उन्हें नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर रहा है और हमारी सॉइल में से नाइट्रोजन को खत्म कर रहा है। इसलिए दोनों अपोजिट एक्शन करते हैं, ठीक है। Why are children and infants are given vaccinated? Because their immune system is weak. चिल्ड्रन अभी डेवलप हो रहे हैं, बाहर के एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है, इनका इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, वीक होता है। वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजरस इन्फेक्शियस डिजीज, तो उनको वैक्सीनेटेड किया जाता है। जैसे बचपन में बीसीजी का वैक्सीनेशन और पोलियो का वैक्सीनेशन, ये सब कराया जाता है। ऐसा क्यों करवाया जाता है, ताकि उनमें क्या हो जाए, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बिल्ड हो जाए और जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो उनमें ना हो, और वो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे चिल्ड्रन है, वो क्या रहे, हेल्दी रहे। मेक ए डायग्राम ऑफ वायरस, भाई वायरस का ये डायग्राम बनाना है। अगर बुक में इससे सिंपल हो तो इसको बना देना। सिंपल सा कोविड वाला डायग्राम बनाओ, एक सर्किल सा बनाओ और उस पर इस तरीके की स्ट्रक्चर बना दो। यही क्या होता है, एक वायरस का डायग्राम होता है। डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स, ब्रीफली describe the harmful effects of microbe. Microbes are harmful because they cause disease. भाई हमने क्या बताया था, माइक्रोब्स क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, और माइक्रोब्स है, एक ही बात है। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोब्स। क्या बोल देते हैं, माइक्रोब्स। मैंने क्या बताया था, ये फो भी है, तो क्या करते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं, डिजीज करते हैं। जैसे बैक्टीरिया क्या करता है, टीबी, टाइफाइड। वायरस से क्या होता है, फ्लू होता है, कोरोना होता है, पोलियो होता है। प्रोटोजुआ से क्या होती है, मलेरिया। क्या होती है, मलेरिया। और स्पॉइल फूड को और क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। और एनिमल और प्लांट्स को भी क्या करते हैं, उन्हें भी क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। व्हाट आर द एंटीबायोटिक, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक। पहली बात तो बैक्टीरिया से जो रिलेटेड डिजीज हैं, जो प्रोटोजुआ से रिलेटेड डिजीज है, उन डिजीजों को होने को क्योर करने के लिए, जो डिजीज हो गई है अब उस इंसान को क्योर करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम जो टैबलेट यूज करते हैं उन्हें कहते हैं एंटीबायोटिक। क्या कहते हैं उन्हें, एंटीबायोटिक। और किससे बनाई जाती हैं, बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। लेकिन इनको लेने कैसे चाहिए, देखो, टेक देम ओनली ऑन डॉक्टर्स एडवाइस। उन्हें लेना कैसे चाहिए, इसका आंसर है कि उन्हें डॉक्टर की सलाह से लो। कंप्लीट द फुल कोर्स, ये एक जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर अपन बीमार हो जाते हैं और हमें डॉक्टर ने कोई एंटीबायोटिक का कोर्स दिया है, उसे कंप्लीट करो, तभी वो बीमारी खत्म होगी। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सही हुए और हम उन्हें छोड़ देते हैं, ऐसा मत किया करो। नॉर्मल टैबलेट ठीक है, लेकिन अगर एंटीबायोटिक का डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया है हमें, तो उसे पूरा करो। उससे क्या होगा, वो अगेन हमारी बॉडी में नहीं आएगी और हमारे इम्यून सिस्टम अच्छे से डेवलप हो जाएगा। नॉट यूज देम अननेसेसरली फॉर वायरल इन्फेक्शन, ऐसा भी नहीं कि अपने मन से ही ले लो, ठीक है। ये क्या करते हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो हमारी बॉडी को डैमेज करती हैं। मेक ए डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, देखो नाइट्रोजन साइकिल का ये डायग्राम मुझे ज्यादा सिंपल लगा, तो ये वाला बना लेना, और बुक वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसे बना लेना। जो ये बना रहे हो तो ऐसा मत बैठना कि ये गाय बना रहे हो, ये पेड़ बना रहे हो, पेड़ प्लांट तो फिर भी ठीक है, यहाँ लिख देना काऊ, यहाँ प्लांट लिख देना, इस तरीके से इसको अटैच कर देना, ठीक है। ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ एल्गी एंड प्रोटोजोआ। एल्गी में क्या बनाना है आपको, सिर्फ ये वाला डायग्राम बना लेना, एक, सभी का नहीं बनाना, ये सभी क्या है, टाइप ऑफ एल्गी है, उनमें से किसी एक को बना लो, ठीक है। प्रोटोजोआ में ये क्या होता है, बैक्टीरिया, वो प्रोटोजोआ में ये जो अमीबा है ना, इसका डायग्राम बना लेना, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड, कहां पाए जाते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, बस हमें दिखते नहीं है नेकड़ा इससे। एयर में प्रेजेंट होते हैं, वायरस बैक्टीरिया। वाटर में क्या होते हैं, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया होते हैं। सॉइल में भी बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, राइजो बैक्टीरिया। इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं, माउथ में होते हैं। क्या बताया था, माउथ में, जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टूथ की कैविटी हो जाता है। स्टोमक में भी होते हैं, हमारे डाइजेशन का में भी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है, फ्रेंड भी तो है, तो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। और फूड आइटम पे पाए जाते हैं। ईस्ट कहाँ पाया जाता है, ब्रेड खराब हुआ, जितने भी बेकिंग प्रोडक्ट हैं वो खराब हुए तो क्या होगा, बेकरी प्रोडक्ट है, अगर वो खराब हुए तो क्या होगा, उनमें ईस्ट बनेगा, फंगस होगा,
बैक्टीरिया ऑन ब्रेड, फ्रूट्स भी को भी खराब कर देता है, हमारे अचार को भी खराब कर देता है। तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, बस प्रॉब्लम यह है कि हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं। हाउ डज द इन्फेक्शन ऑफ पॉजिटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म टेक प्लेस बाय द इंसेक्ट और एनिमल्स, मतलब जो इंसेक्ट और एनिमल्स है ना, जो ट्रांसफर करते हैं इनको, इन बैक्टीरिया वायरस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में और हमें बीमार कर देते हैं, वो किस तरीके से होते हैं उसके एग्जाम्पल है। देखो कैसे मॉस्किटो किस तरीके से ट्रांसफर करता है, ये खाता है, इंसान को काटता है और जो बैक्टीरिया होता है उसे क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, कहते हैं ना मच्छर के काटने से होता है। हाउस फ्लाइज कैरी जम्प फ्रॉम गार्बेज, अब जो मक्खी होती है, जो फ्लाई होती है, वो क्या करती है, गंदगी में बैठती है और अपने साथ उस गंदगी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें ले आती है, हमारे भोजन के थ्रू हमें क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। बाई विट इन्फेक्टेड एनिमल्स, जैसे कुत्ते के खाने से कौन सा होता है, रेबीज वायरस, कौन सा वायरस बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, रेबीज वायरस। व्हाट डू यू मीन बाई फूड प्रिजर्वेशन, राइट द केमिकल मेथड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम स्पॉइलेज बाई प्रिवेंटिंग द ग्रोथ माइक्रोऑर्गेनिज्म। व्हाट डू यू मीन बाई फूड प्रिजर्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाई फूड प्रिजर्वेशन, What do you mean by food preservation? Write the chemical method for preparation। देखो क्या होता है, हमारा खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है अगर हम उसे अगर अच्छी तरीके से नहीं रखें, अगर दूध को या बॉयल ना करें या उसे फ्रिज में ना रखें तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फलों को अगर हम फ्रिज में ना रखें तो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। वो तो हो गए फिजिकल काम। अब ये कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से केमिकल हैं जिनकी हेल्प से हम अपने फूड को क्या रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। देखो साल्ट, साल्ट कैसे करता है, ये किसी भी जो फूड होता है उसमें से वाटर को क्या कर देता है, डिहाइड्रेट करता है, उस वाटर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। और जब वाटर नहीं होगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। बाय इंक्रीजिंग शुगर कंसंट्रेशन, शुगर क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको भी उसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है। विनेगर, विनेगर को आप क्या कहते हो, आप अपने नॉर्मल भाषा में खाने का सोडा, या क्या कहते हो, या क्या कहते हो, एसिटिक एसिड। ये क्या करता है, ये भी अचार को पिकल या पिकल को प्रिजर्व करने का काम करता है। बाय यूजिंग ऑयल, ऑयल क्या करता है, किसी भी फूड में से एयर की सप्लाई को खत्म कर देता है और उसे प्रिजर्व रखता है। आपका एग्जांपल है, अगर आपका पिकल है जो अचार है वो पूरी तरीके से किसमें, ऑयल में डूबा हुआ है, उसके अंदर है, तो क्या होगा, वो खराब नहीं होगा, सिर्फ अचार का वो पार्ट खराब होगा जो आउट ऑफ ऑयल है। ठीक है, देखो ना तो पसंद है नहीं पर कहना पड़ता है शायद, कि हमें हमारे कि आपको ना लाइक करना चाहिए, कमेंट्स करने चाहिए और इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, जो कि बहुत स्टूडेंटों ने कर लिया है क्योंकि नया है तो अभी ग्रो हो रहा है। पर ये करना चाहिए, बिना कहे करना चाहिए, मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज बेसिक यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। ईस्ट का बेकिंग इंडस्ट्री में क्यों यूज किया जाता है, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, जो क्या करता है, टैप डफ बनाती है और प्रोडक्ट को क्या बना देती है, स्पॉटी, सॉफ्ट, स्पंजी और फ्लफी बनाती है। कुल मिलाकर बात ये क्या कह रहा है कि जब ईस्ट को बेकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है तो ये उस फ्लोर में मिलकर क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, जिससे डफ क्रिएट होते हैं और डफ की क्रिएट होने की वजह से वो जो फूड है, वो जो बेकिंग जो वो बेकरी प्रोडक्ट है वो क्या बन जाते हैं, स्पंजी बन जाते हैं, फ्लफी बन जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। हाउ इज द फूड मटेरियल प्रिजर्व्ड बाय शुगर, मैंने क्या बताया, सुपर कंसंट्रेशन का यूज किसमें किया जाता है, जो फूड मटेरियल हैं उन्हें प्रिजर्व करने में किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, सॉइल की तरह, वो सॉल्ट की तरह ये भी क्या करता है, वाटर को रिमूव कर देता है। और जब वाटर को रिमूव कर देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मोस्टली ग्रो करते हैं वो मॉइस्चराइजेशन वाले एटमॉस्फेयर में करते हैं। जहां मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं है वहां पे ग्रो नहीं करेंगे। डिफाइन नाइट्रोजन फिक्सेशन विच ऑर्गेनिज्म डज दिस प्रोसेस, नेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स। देखो डिफाइन नाइट्रोजन फिक्सेशन विच ऑर्गेनिज्म डज दिस प्रोसेस, ये तो तुम्हारा है डैशवर्ड का क्वेश्चन। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या था, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। ठीक है, अब क्या होता है, दोनों का आंसर क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है, जो माइक्रोब्स है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उसका नाम क्या है, राइजोबियम। ये क्या किस में पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है। और कौन सा रिलेशन दिखाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स और राइजोबियम बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक रिलेशन। इसमें क्या करता है,
जो प्लांट्स हैं वो उसके रहने के लिए जगह देते हैं, और जो बैक्टीरिया वो क्या करता है, नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो कि गैसियस फॉर्म में है, उसे कन्वर्ट करके किस में लाता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, जो कि नाइट्रेट है, जो कि सॉइल में और जो हमारे प्लांट्स अपने भोजन में यूज करते हैं। ठीक है, इस पूरी प्रोसीजर को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और उसका नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? मलेरिया एंड डेंगू कैन बी कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। अगर मॉस्किटो का डेवलपमेंट रुक जाए या वो हमें काटे ना, तो क्या होगा, जिनका स्प्रेड खत्म हो जाएगा। कैसे? रिमूविंग स्टेंग वाटर, प्रोटो जो मलेरिया के जो बैक्टीरिया हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जो कलेक्टेड वाटर होता है, एक जगह पे स्टोर वाटर होता है, और वो गंदा पानी होता है उसमें होते हैं, डर्टी वाटर में होते हैं। तो अगर उस पानी को हटा दें तो ये हो सकता है। फुल स्लीव के कपड़े पहने, हमारा जब ये दिखेगा नहीं तो हम मच्छर को काटने को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मच्छर के काटने से होता है। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स, और क्या करो, अगर पानी कलेक्टेड है तो हमें पढ़ा होगा छोटी क्लासेज में कि वहां मिट्टी का तेल डाल दो तो वो क्या होते हैं, लार्वा मर जाते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ के लार्वा मर जाते हैं। और यूजिंग मॉस्किटोज नेट्स, सोते वक्त क्या यूज करो, जिससे आप क्या कहते हो, मॉस्किटो नेट्स कहते हो, उसको यूज करो। और कीपिंग सराउंड क्लीन, अपने आसपास के माहौल को क्लियर रखो, एटमॉस्फेयर को क्लियर रखो। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये थोड़ा लॉन्ग बना है क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चंस को भी कवर किया है। बाकी का नोट्स तो आपको पोस्ट पे मिल ही गए हैं। और देखो दोस्तों, बेल आइकॉन को दबा लो जिससे आपको ये पता चल जाए कि कब वीडियो आ रही है कब नहीं आ रही। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जिन्होंने नहीं किया है। और लाइक और कमेंट तो करना ही बनता है सर। ठीक है, और क्या मांग रहा हूँ, देखो रात को कितने बजे चला था, 1 बजे से मैं खड़ा हुआ हूँ और तब से ये चल रहा है, और अभी टाइम क्या हो रहा है, सुबह के 4 बज रहे हैं। आपका जगने का टाइम होने वाला है। मैं सोऊंगा अभी भी नहीं, क्योंकि अभी मुझे स्कूल पहुंचना है, फिर मेरे को कोचिंग पहुंचना है, तो मैं अभी और पढ़ूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।